नाम है आप? मेरा नाम देखिए राजन वर्मा है। मैं बीएड छात्र हूं और मैं अध्यापक भी हूं, साथ में काफ़ी टाइम से मैं टीचिंग कर रहा हूं। प्रदर्शन किया गया, किस तरीके का प्रदर्शन? देखिए प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, जैसा कि अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं कि छात्र जैसे नीट का एग्ज़ाम जो हुआ, ठीक है, नीट के एग्ज़ाम होने के बाद वो लीक हुआ, फिर री एग्ज़ाम कराया गया और उसमें कई 16 बच्चों की जानें चली गई। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, 16 बच्चों की जान जानी मतलब वो एक टाइप से मर्डर है, ठीक है। सरकार जो सरकार जो है जिसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो दिल्ली में अनशन चालू किया गया सोनम वांगचुक जी के साथ में, ठीक है, वो बिल्कुल जायज़ था, हम उसका समर्थन करते हैं, ठीक है, क्योंकि छात्र जो हैं वो राष्ट्र हित में हैं, छात्र जो हैं वो भविष्य हैं इस देश का। अगर देश का युवा जो है, ठीक है, अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जब और दिल्ली में जिस प्रकार से बर्बरता की गई छात्रों पर, ठीक है, ये बहुत गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हम छात्र हैं, देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य के साथ में जब इस तरह से कीले लगा कर जिस प्रकार से बच्चों को डंडों में कीले लगा कर मारी गई और उसमें कुछ लोगों ने अपने बैचेस हटा दिए, ठीक है, हाँ, बैरिकेड्स में करंट, मतलब आप क्या, हम क्या टेररिस्ट हैं क्या? हमारी क्या हालत मतलब देश के नागरिक से कहीं मतलब इतनी गंदी आपने समझ ली है? हम छात्र हैं, आपको जरा सी दया नहीं है कि हम अपने छात्रों को मार रहे हैं? ऐसी बच्चियां जो थी वहाँ पे, छोटी छोटी बच्चियों को उन्होंने मारा, करंट लगा, उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने उनको फिजिकली असॉल्ट किया गया। ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। भारत में इससे पहले इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता है। धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता तब तक हम मानेंगे नहीं, हम इसी तरह से रोडों पे निकलते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज हम 1000 हैं, कल हम लाख में आएंगे, ठीक है। सरकार जिस प्रकार से एक अमानवीय जिस प्रकार से चीज़ें कर रही है, ये बहुत गलत है। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम देश का भविष्य, हम छात्र हैं, हम अपनी कलम से आवाज़ उठाते हैं और हम अपने कलम के दम पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, ठीक है, जिसको पी के हर एक दहाड़ेगा, ठीक है। और ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बाबा साहब की धरती है और इन्होंने हमें यही सिखाया है कि जब यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नागरिकों के लिए जब उनके मतलब अंगेज चीज़ें हों, ठीक है, देश के हित में चीज़ें ना हों, तब तक हम आवाज़ उठाएं और यही करेंगे। हम भगत सिंह को मानते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां पर अंग्रेजों को हमने खदेड़ा। 200 साल के बाद हमने इनको खदेड़ा, लेकिन हमने उनको खदेड़ दिया। हमें 200 साल जरूर लगे, 200 साल इसलिए लगे क्योंकि जनता एकजुट नहीं थी। उस समय ये था क्योंकि जनता जो है उतनी पढ़े लिखे नहीं थी। आज हमारे पास एजुकेटेड पब्लिक है और हम छात्र हैं, छात्रों का है। किसी पार्टी का हम समर्थन नहीं करते हैं, हम किसी धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, ना हम ऐसी नारेबाजी करते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और 16 बच्चों की जानें गई हैं, उन बच्चों की जानें जो गई हैं वो एक प्रकार से मर्डर है। उसका ये मतलब अपने हाथ मतलब जिम्मेदारी लें उसको, ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी इस पर संज्ञान लें। अगर नहीं लेंगे तो इस तानाशाही गवर्नमेंट को हम छात्र उखाड़ फेंकेंगे, आप ये मत भूलिए। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम छात्र है। नाम क्या है? मैं छात्रों की आवाज़ हूँ। यहाँ पर बहुत छात्र आए थे, अभी आपको शायद कम भीड़ दिख रही होगी। हम सब उस प्रोटेस्ट को साथ देने के लिए हैं जो जंतर मंतर पे चल रहा है। ये छात्र की आवाज़ है। पेपर लीक हो रहे हैं, सिर्फ नीट की बात नहीं है, यूपी पुलिस का लीक हुआ, लेखपाल का लीक हुआ, टेट का लीक हुआ, भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, बच्चे परेशान हैं, उम्र निकली जा रही है। क्या हो रहा है और कौन संज्ञान लेगा इसका? धर्मेंद्र प्रधान जी लेना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। और हम आज मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो एक जायज़ मांग है, क्योंकि बच्चों का भी कुछ भविष्य है। सीटें खरीदी ली जा रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर के लिए और बच्चा ही परेशान हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है तो सरकार कुछ नहीं मान रही है। हमको ही जाकर सरकार के सामने प्रूफ देना पड़ रहा है कि पेपर लीक हुआ है, हमारा फ्यूचर खतरे में, हमारे लिए ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। नहीं होगा तो ये धरना ऐसे ही चला करेगा। आज 10,000 हैं, कल 10 लाख होंगे। आवाज़ घटेगी नहीं, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, पर हम अपनी आवाज़ बनकर निकलेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग सिर्फ इतना नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, अगले भी जो आए वो भी क्वालिफिकेशन वाले हों। ऐसा नहीं कि कोई बेवकूफ़ लाके गद्दी पर रख दिया गया जिसमें नॉलेज ही नहीं है। हमारी आवाज़ संसद में सुनने के लिए कोई होनी चाहिए। एक कमेटी भी गठित होनी चाहिए जिससे छात्र को भटकना ना पड़े। छात्र बेरोजगार है, उसको भी ऊपर प्रेशर है, मम्मी पापा मना कर देते हैं, हर बच्चा प्रोटेस्ट में नहीं जा पाएगा।
अगर वो जा रहा है तो कुछ कारणों से ही जा पा रहा होगा, शायद वो घर से लड़के आ रहा होगा, बिना बताए चला जा रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी कोई आवाज़ हो वहाँ पर सांसद भवन में, जिससे हमको भटकना ना पड़े, हमारी वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए कोई हो। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।